दोस्तों, कोस्टल टीवी में खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि कोस्टल टीवी आपको न्यूज़ के अलावा फ़िशिंग के बारे में भी आपको मालूमात देता है। इससे पहले एक वीडियो में हमने आपको यारी के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि फ़िशिंग की लाइन जो होती है उसमें हुक जो है कैसे बांधे जाते हैं। हुक बांधे जाते हैं और इसके साथ जो है वेट भी बांधा जाता है। वो किस तरह से बांधा जाता है आज मैं आपको बताऊंगा। फिर आप जो है लाइन की फ़िशिंग पे जा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आप जो है वो अपने घर में या फ़िशिंग के दौरान अगर हुक टूट जाए तो वहाँ पर भी ये हुक जो है लगा सकते हैं। आइए हम सीखते हैं फ़िशिंग लाइन में हुक लगाना। ये पुराना हुक है, काफ़ी पुराना हो गया है, इस पर जंग भी लग गया है। इसको हम जो है काट लेते हैं और इसकी जगह जो है हम नया हुक लगाएंगे। आइए इसको हम पहले काट लेते हैं। इसकी जगह हम नया हुक लगाएंगे। ये डोरी का सिरा है, सिरे से तकरीबन कोई 10 इंच या 12 इंच की जगह पे हम जो है इसको यहाँ पे हुक लगाएंगे। देख लें, ये जो है कोई 10 इंच से 12 इंच जो है आप लगा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जगह कम भी कर सकते हैं। मैं इसको तकरीबन जो है 10 इंच तक जो है यहाँ मैं हुक बांध रहा हूँ। हुक बांधने के लिए हम इसको सिंधी में सला कहते हैं। यूँ करके टर्न करके फिर इसका हिस्सा जो है यूँ करके ये हम इसको आगे लाएंगे। तो ये देखें, ये गिरा डालने के लिए ये एक 2 सर्कल हैं। इस 2 सर्कल को हम जो है सला बोलते हैं। ये हम इस तरह से करके ये देखें 2 सर्कल हैं, इसको यूँ करके ये दोनों जो सिरे हैं ये दोनों अंदर से निकल रहे हैं। इस पे हम हुक लगाएंगे। हुक को ऐसे अंदर डाल के ये हम सिरों से खींचेंगे तो ये एक तरह से गिरा बन जाएगी। आप इसको यहाँ से भी खींच सकते हैं। ऐसे खींच के इसको हम हुक का जो सिरा है वहाँ तक लाएंगे। ऐसे ये आ गया यहाँ पे, ऐसे। अब इसको हम ये जो 2 सिरे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 2 सिरे हैं, इसको हम दोनों सिरों को बल देंगे ताकि ये जो बंद हो जाए। आइए हम इसको बल देते हैं। ये दोनों सिरों को पकड़ के हम जो है इसको बल देंगे। ये देखें, ताकि ये दोनों सिरे जो हैं 2 हिस्से जो हैं वो एक दूसरे से के साथ जुड़ जाएं। यहाँ तक। अब ये जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ हम इसको गिरा लगा देंगे। ये हुक है और इसके आगे यहाँ पर जो है ये गिरा है। तकरीबन कोई ये 10 इंच तक जो है ये एक गिरा बोलते हैं। पहला हुक जो है मैंने बांध लिया है। ये देखें, आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा हुक लगाते हैं। ये हमारा एक गिरा तो बन गया, मतलब एक जो हुक है वो मैंने लगा दी है। अगर आप एक हुक लगाना चाहें तो भी, अगर आप सिर्फ एक हुक लगाना चाहें तो आप इसकी जो गिरा है यहाँ पर ये आप वेट लगा देंगे। यहाँ पर ये आप वेट लगा के इसको यहाँ से आप जाम कर देंगे। तो ये आपका एक हुक वाला गिराक जो है, इसको हम गिराक बोलते हैं। उर्दू में आप गिराक बोलेंगे, हम सिंधी में इसको गिराक बोलते हैं। तो ये आपका एक गिराक जो है ये तैयार हो गया। लेकिन हमने 2 हुक वाला गिराक बनाना है तो हम इसको जो है यहाँ ख़त्म नहीं करते, हम इसको 2 गिराक जो है वो बनाते, 2 हुक वाला गिराक बनाते हैं। तो आइए आगे इसको जो है हम दूसरा हुक पे लगाते हैं। ये वेट हम निकाल लेते हैं और इसको हम दूसरा हुक पे लगाते हैं।
अब जितने इसकी साइज़ है यहाँ तक मैं इसको, ये देखिए जितनी इसकी साइज़ है वहाँ तक हम आपको यहाँ पे जितनी साइज़ है वहाँ हम दूसरा सल्ला लगाएंगे। ये जो 2 सर्कल होते हैं, 2 सर्कल वाली गिरा जो है हम लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मछलियाँ छोटी भी होती हैं बड़ी भी होती हैं, तो हम दूसरे गिरास में जो है हम बड़ी मछली के लिए बड़ा कांटा लगा देते हैं ताकि हमारे पास दोनों किस्म के हुक जो हैं वो मौजूद हों। ये उसी तरह से फिर इसको मैंने दोनों सर्कल से, जो डोरी के सर्कल है उसमें से डाला, उसको यूँ खींचा तो ये एक गिरासी बन गई। मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ। जितना आप इसको ज़्यादा खींचेंगे ये टाइट होगा और इसको फिर जो है हुक के एंड जो है वहाँ तक लेके जाना है। ये थोड़ा सा और खींच देते हैं। अब जो है ये, अब इसको फिर जो है दोनों सिरों को जो है हम बल देंगे, लपेटेंगे ताकि ये भी उसी तरह से दोनों सिरे जो है जाम हो जाए। आइए इसको हम बल देते हैं। इसको अब यहाँ मैं गिरा लगा रहा हूँ एंड तक जो है, ताकि ये बल जो है निकल ना पाए। गिरा लगा दी, दूसरी भी गिरा लगा लेते हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। अब देखें, बगैर टूटे हुए, बगैर तोड़े हुए, बगैर काटे हुए मैंने 2 हुक जो हैं, इसमें 2 हुक का गिराक जो है मैंने बना लिया है। अब देखें ये 2 गिराक, इसको मैं एक गिरा और लगा लेता हूँ दोनों को मिला के, ताकि ये जो मजबूत हो जाए। ये दोनों को मिला के मैं एक गिरा जो है और लगा लेता हूँ ताकि ये जो है मजबूत हो जाए। ये देखिए अब जो है ये निकलेंगे ना, ये देखिए ये अब 2 हुक जो हैं मैंने बांध लिए हैं, एक ये है एक ये 2 हुक। अब इसमें हम वेट लगाएंगे। ये वेट है, मैं इसको लगा लेता हूँ। ये थोड़ा सा इसको टाइट कर लेते हैं ताकि ये निकल ना पाए। ये देखें दो हुक वाला गिराक बन गया है। एक इसमें बड़ा हुक लगा हुआ है, एक इसमें छोटा हुक लगा हुआ है। एक में जो है आप 1 फीट लगा लें, दूसरे में दूसरी फीट लगा लें, तो एक हुक में जो है बड़े हुक में बड़ी मछली फंसेगी और छोटे हुक में जो है छोटी मछली फंसेगी। ठीक है, किस्म हो सकती हैं,
कुछ लोग जो है गोल वेट भी इस्तेमाल करते हैं। वेट की एक किस्म है, ये भी बनाया बनाया मिलता है, ये भी वेट की एक किस्म है, लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी है, इसको भी मैंने यहाँ से काटा है। ये भी फिशिंग नेट का फ्लोट है, जो जाल के सिरे को ऊपर फ्लोट करने के लिए, तारने के लिए जो है बांधा जाता है, ताकि फिशिंग नेट का एक सिरा जो है ऊपर तैरता रहे। ये वही है, इसको लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई डोरी आपके हाथ से गिर जाए तो ये तैरती रहती है और आप इसको फिर दोबारा से उठा सकते हो। तो सबने देखा, ये जो है आज मैंने आपको गिराख बनाना सिखाया है। ये 2 हुक वाला गिराख है, आप चाहें तो एक वाला भी बना सकते हैं, और मुख्तलिफ मछलियों के लिए मुख्तलिफ गिराख बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि फ़िशिंग लाइन के लिए किस तरह से गिराख बनाते हैं, किस तरह से मुख्तलिफ मछलियों के लिए मुख्तलिफ गिराख होते हैं, अलग अलग हुक होते हैं, अलग अलग हुक के साइज़ होते हैं। छोटी मछली के लिए छोटे हुक होते हैं और बड़ी मछली के लिए बड़े हुक होते हैं। इनमें फीड भी मुख्तलिफ होती है, हर मछली के लिए अलग अलग फीड होती है। अगर आप फीड अच्छी डालते हो, मछली की पसंद की फीड डालते हो, तो मछली जल्दी आएगी और आपका शिकार ज़्यादा होगा। अगर मछली के पसंद की फीड नहीं है तो मछली कम आएगी और आपको शिकार जो है कम मिलेगा। बहुत सारे लोग फिशिंग पे जाते हैं, वो कहते हैं यार हम खा लिया है। उसकी वजह यही होती है कि या तो उनके पास हुक बड़े होते हैं, मछली छोटी होती है, या फिर उनके पास जो फीड होती है वो मछली के मुताबिक नहीं होती, शिकार के मुताबिक नहीं होती, इसलिए मछली उसको नापसंद करती है, खाती नहीं और वो फिर नहीं फंसती, और शिकार करने वाले जो हैं मायूस होकर लौट आते हैं। लेकिन आप अगर अच्छी तरह से तैयारी करके फ़िशिंग के लिए जाओगे, क्योंकि ये फ़िशिंग लाइन पर जो फ़िशिंग करना है ये एक एंटरटेनमेंट है। लोग जो है छुट्टियों में जब भी छुट्टी होती है तो सर्विस करने वाले लोग जो हैं इसको तरजीह देते हैं, वो इतवार को या छुट्टी वाले दिन फ़िशिंग को जाते हैं, ये लाइन की फ़िशिंग पे जाते हैं, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट है। जब आपके हुक में मछली फंसती है तो आप बड़े खुश होते हो, आपका जहन जो है एक अंदाज फ्रेश भी हो जाता है, एक खुशी आपको मिलती है। तो ये एक एंटरटेनमेंट है। ये ठीक है, माहीगीरों के लिए ये एक प्रोफेशनल धंधा भी है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो कभी कभार जाते हैं उनके लिए लाइन पे फ़िशिंग करना ये एक एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट तभी मज़ा देगा आपको जब आप मछली पकड़ोगे। अगर मछली नहीं पकड़ोगे, खा लिया खाओगे, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और मछली ज़्यादा शिकार पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई है उसकी तैयारी करके जाएं, तो इंशाल्लाह आप जो है वापस नहीं आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। आपके घर वाले भी आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारा बाबा जो हमारा भाई गया है मछली पकड़ के लाएगा। तो इंशाल्लाह आप जब वापस आओगे तो आपके पास इतनी मछली होगी कि आपकी फैमिली खुश हो जाएगी। तो देखते रहें कोस्टल टीवी पाकिस्तान, वेट करें अगली वीडियो का।